श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास करके जितनी भी माताएं बहनें हैं इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए गोविंद द्वादशी का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र एक चुटकी हल्दी के जल से आपको ये उपाय करना है और आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी, आपकी कामना पूरी होगी, घर में धन संपदा वैभव, साथ ही साथ नौकरी की समस्या भी दूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कल के दिन है गोविंद द्वादशी का दिन, जो कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि गोविंद द्वादशी के दिन किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोविंद द्वादशी का जो दिन है वो गुरुवार के दिन पड़ रहा है। बहुत ही खास संयोग बन रहा है, ध्यान से जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय है किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसका जो पूरा का पूरा संबंध है, पूज्य गुरुजी ने बताया विष्णु पुराण के अनुसार कि अगर आपके घर में धन की कमी है ना, किसी भी कारण के वश आपके धन नहीं आ रहा है ना, या फिर पैसे का खर्चा बहुत ज्यादा आपके घर में हो रहा है जिसकी वजह से पैसा घर में टिक ही नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चा होता चला जा रहा है, दुकान नहीं चल रही है, धन की काफी समस्या अगर आपके जीवन में बनी हुई है ना, तो एक बार इस वाले उपाय को जरूर करके देखिएगा गोविंद द्वादशी के दिन। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। अपने घर पर ही इस उपाय को करना है पूरे तन मन धन से, पूरे विश्वास के साथ। आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्दी की गांठ लेनी है। इसमें पिसी हुई हल्दी नहीं, आपको हल्दी की गांठ लेनी है। कितनी लेनी है, 7। छोटी छोटी सी आती है, 7 गांठें आपको ले लेनी है। ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 चने की दाल। ठीक है, हल्दी जो होती है आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है। चने की दाल का जो महत्व होता है वो स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। आपको 7 चने की दाल के दाने ले लेने हैं और साथ ही साथ 1 टुकड़ा लेना है आपको गुड़ का। ठीक है, छोटा सा 1 टुकड़ा गुड़ का ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 कटोरी, जैसी भी आपके घर में स्टील की कटोरी हो, स्टील की कटोरी ले लेना। इसी के अंदर आपको उन तीनों चीजों को रख देना है, 1 गुड़ का टुकड़ा, 7 चने की दाल और आपने जो 7 लिए हैं हल्दी की गांठें वो भी इसी के अंदर रख देना। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ये अलग से रखना है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ अकेला जल लेना है। और 1 दीपक आपको तैयार कर लेना है। ये जो दीपक आप तैयार करोगे इसे करोगे यहाँ पर गोल बाती का, ये चीज ध्यान रखना है ना। लंबी बाती का नहीं करना, गोल बाती का करना है। और कोशिश करना गाय का घी आप इसके अंदर भरें। अब इस दिन गोविंद द्वादशी के दिन जब भी आप स्नान करेंगे तो स्नान करने के पश्चात इन सभी सामग्री को लेकर के आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, उसके पास में आपको जाना है। तुलसी जी के पास में आपको ये उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने जो 1 दीपक लिया है उस 1 दीपक को तुलसी जी के गमले पर यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है। कुछ न कुछ नीचे आसन के तौर पर जरूर लगा देना। ठीक है, थोड़ा सा दूर रखना ताकि इसकी लो से इसकी पत्तियां जले ना। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो आपने 1 कटोरी ली है ना, उस कटोरी को आपको तुलसी जी के नीचे इस तरीके से रखनी है जिसके अंदर आपने उन तीनों की तीनों चीजों को रखा हुआ है। ठीक है ना। और अपने दाहिने हाथ में उस कलश को लेकर के आपको अपना नाम और गोत्र, है ना, एक बार अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, उसमें थोड़ा सा जल छोड़ेंगे। किसके अंदर, तुलसी जी में नहीं, कटोरी के अंदर जल छोड़ना है। फिर आपको एक बार अपना नाम और गोत्र बोलना है, फिर से वापस उसके अंदर थोड़ा सा जल उसी कलश में से छींट देना है, मतलब उसमें डाल देना है। फिर नाम गोत्र बोल करके फिर डाल देना। ऐसे आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 बार आपको थोड़ा थोड़ा सा जल इस कलश के अंदर डाल देना है। अगर थोड़ा सा भी जल कलश में बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे साइड में रख दें। इस वाली कटोरी को उठा करके अपने धन की समस्या, अपने पैसे की समस्या भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी से तुलसी जी के समक्ष में कहते हुए अब इस कटोरी को आपको पूरा का पूरा तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर खड़े होना। इस तुलसी जी की 7 परिक्रमा पूरे तन से, पूरे मन से आपको धन की कामना करते हुए भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का ध्यान करते हुए 7 परिक्रमा आपको इसकी करनी है और ढोक दे करके वापस चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को केवल और केवल
गोविंद द्वादशी के दिन ही किया जाता है और ये गुरुवार का दिन पड़ रहा है, बहुत ही खास संयोग बन रहा है। और जो कलश में अगर बाकी का थोड़ा बहुत जल बच जाता है तो उस वाले जल को आप किसी भी हरे वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो भी द्वादशी का दिन पड़े आपको करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किनको करना है? देखिए, अगर आपके घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में क्लेश हो जाता है, ठीक है ना, जीवन में बहुत सारे क्लेश दुख दर्द आपके जीवन में बने हुए ही हैं, कोई ना कोई परेशानी घर में आती ही चली जा रही है, तो अपने पूरे घर को शांत करने के लिए, प्रेम व्यवहार बनाने के लिए, साथ ही साथ सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक छोटा सा उपाय आपको आज के दिन करना है। देखिए, आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक लोटा जल लेना है आपको, अपने घर का ताजा जल एकदम, ठीक है। और इसी के अंदर आपको जो एक बेलपत्र लिया है वो इसी के अंदर डाल लेना। डाल लेने के पश्चात इस कलश को लेकर के आपको इस गोविंद द्वादशी के दिन किसी भी समय पर, है ना, आपको अपने पूरे घर में दोनों हाथों में लेकर के के पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी किचन है ना, बालकनी है, केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में आपको फिर जाना है, ठीक है ना, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आप पूरे घर में फिर जाएंगे, अंततः जाकर के आपके किचन में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, उस पानी पीने के स्थान पर आप इस कलश को रख देना। रखने के पश्चात यहां पर एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर लगा देना, ठीक है ना। आपको ये वाला जो जगह है ना, जहां पर परिंदा होता है, पानी पीने का स्थान होता है, अगर आपके घर में नहीं है, आरओ सिस्टम हो तो आरओ सिस्टम के पास में रख दीजिएगा, ठीक है ना। आपको इसे रखे रहने देना है। जब शाम का समय, रात्रि का समय आएगा ना, तब आपको इस वाले कलश को यहां से उठाना है। उठा करके पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और वो पूरा का पूरा लोटा जल अपने दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके अंदर का जो बेलपत्र है वो भी निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। अगर वो अपने आप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जब निकाल करके करेंगे उसे तो डंडी रहनी चाहिए जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको थोड़ा सा जल अपने हाथ में या उस कलश में रोक लेना है और घर ला करके आपको उस जल को कोने कोने में छिड़क देना है। धीरे धीरे करके आप देखिएगा आपके घर में प्रेम व्यवहार बनने लगेगा, लोगों के बीच में सामंजस्य का भाव बनने लगेगा, कलेश दूर होंगे, घर की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये सभी मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो कि नौकरी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरा, अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह खोलने की कोशिश करी है लेकिन वो बिजनेस भी अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक तरीके से नौकरी हो गई है, कोई दुकान लगाना चाहते हो, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो जिसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, उन्नति प्राप्त करनी है, नौकरी के लिए कर रहे हो कि आपकी नौकरी लग जाए, तो उसके लिए इस गोविंद द्वादशी का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे तुलसी जी के 11 पत्ते। ये वाला उपाय उस एकादशी के उपाय से थोड़ा सा अलग है बस, बाकी गोविंद द्वादशी के दिन इस उपाय को किया जाता है। आपको तुलसी जी के 11 पत्ते आपको लेने हैं, तोड़ने नहीं है, नीचे जो भी गिरे हुए हो 11 तुलसी के पत्ते ले लेना और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है। डालने के पश्चात गोविंद द्वादशी के दिन किसी भी समय पर आपको चले जाना होगा आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, जिसका भी मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है, ठीक है। पहुंच जाने के पश्चात उस कलश को आपको इनकी चौखट पर, मंदिर की चौखट पर रखना है। इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है और 7 परिक्रमा करने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके भगवान जी से इस कलश को आपको उठा लेना है। और उठाने के पश्चात इस कलश को ले जा करके आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे इस गोविंद द्वादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है।
गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना लगेगा, आपका जो भी काम है वो प्रगति पर होने लगेगा। नौकरी के लिए किया तो नौकरी आपकी निश्चित है लगेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।